हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक वो है धम्म विजय। दूसरे राज्यों में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसका प्रभाव स्थापित करना तथा युद्ध का सहारा न लेना धम्म विजय कहलाता है। धम्म विजय का अर्थ है कोई भी धर्म अपना धर्म प्रचार दूसरे राज्यों में करता है या फिर किसी दूसरे देशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है और अपना प्रभाव स्थापित करता है और धर्म विजय के साथ साथ युद्ध का कोई सहारा नहीं लेता है, तो वह धर्म विजय कहलाता है। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया श्रीलंका में जाकर, तिब्बत में जाकर, चीन में जाकर, तो यह धर्म विजय कहलाया। जैसे अशोक का बेटा महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो यह एक तरह से इस तरह धम्म विजय कहलाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अन्य देशों व राज्यों में किया गया। धम्म विजय में धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय को अपनाया था तथा युद्ध नीति को त्याग दिया था। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में धम्म विजय का उल्लेख किया था। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, वहीं पर बौद्ध धर्म में देखा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र ने अशोक ने धम्म विजय को अपनाया और युद्ध नीति को त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और धम्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। उसने धम्म विजय के लिए अपने पुत्र और पुत्री यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा और युद्ध की नीति को त्याग दिया। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में धम्म विजय का उल्लेख किया। अशोक ने सभी धर्म को मान्यता दिया था, परंतु उसने कलिंग युद्ध के बाद पुष्यगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और धम्म विजय की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था। या किसी भी धर्म का, जैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो यह भी धम्म विजय कहलाया, चाहे वो कोई भी धर्म हो।